वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होता है गणेश उत्सव, जब भगवान गणेश अपने भक्तों के लिए, उनके परिवार और उनके जीवन में आगमन करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला ये गणेश उत्सव, जो संपूर्ण भारतवर्ष में भक्तिभाव, उल्लास और संस्कृति का समागम बन चुका है, और इस उत्सव का समापन होता है अनंत चतुर्दशी के दिन। और इस बार ये अनंत चतुर्दशी आ रही है 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन, और इसी दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। उन्हें बड़े प्रेम से विदा किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि गणेश विसर्जन की शास्त्रोक्त विधि क्या है, किस प्रकार से हम गणपति बाप्पा को विदा कर सकते हैं, जिससे कि वे जल्दी ही फिर से हमारे घर में और परिवार में पुनः आगमन कर सकें। तो आइए आज का गणेश विसर्जन विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार गणेश विसर्जन किया जाएगा 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन। इसी दिन अनंत चतुर्दशी है, जो कि भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भक्त अनंत सूत्र बांधकर व्रत धारण करते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। कहा जाता है कि ये अनंत सूत्र सभी संकटों से रक्षा करता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस बार के गणेश विसर्जन की, और सबसे पहले देखते हैं कि गणेश विसर्जन के मुहूर्त कौन से हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 6 सितंबर 2025 शनिवार को सुबह 3:12 से, और पूरी होगी 6 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि में 1:41 पर। तो इसीलिए हम गणेश विसर्जन करेंगे 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन। गणेश जी को विदा करने का प्रातःकालीन सबसे पहला मुहूर्त है सुबह 7:36 से लेकर 9:10 के बीच में। उसके बाद दोपहर का मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर को 12:19 से लेकर शाम को 5:02 के बीच में। संध्या काल में गणेश विसर्जन का लाभ मुहूर्त प्राप्त होगा शाम 6:37 से लेकर रात 8:02 के बीच में, और रात्रि मुहूर्त रहेगा रात को 9:28 से लेकर 1:45 के बीच में। तो इस प्रकार आप इन सभी मुहूर्त में से किसी भी एक समय में अपने समय की अनुकूलता अनुसार भगवान गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं, उन्हें प्रेम से विदा कर सकते हैं। कई भक्त अपने घर में गणेश जी का आगमन करवाते हैं। कुछ लोग उन्हें 1.5 दिन तक रखते हैं, कुछ लोग उन्हें 3 दिन या 5 दिन तक रखते हैं, और कुछ भक्त 7 दिन के बाद ही विसर्जन कर देते हैं। लेकिन कुछ भक्त 10 दिन के बाद ही उनका पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विसर्जन करते हैं। आप जिस किसी भी दिन उनका विसर्जन करें, उस दिन इस विधि का पालन करें। गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले उनकी सबसे पहले पूजा करें। जिस प्रकार आपने स्थापना के दिन उनकी पूजा की थी, उसी प्रकार उन्हें विशेष भोग, मोदक, फल, पुष्प, दुर्वा इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद उनके विग्रह को एक स्वच्छ स्थान पर आसीन करें, उसे गंगा जल से पवित्र करें, उन्हें तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और उन्हें लाल वस्त्र धारण करवाएं। उन्हें जिस आसन पर बिठाया गया है उस आसन पर 4 सुपारी, फल, वस्त्र, दक्षिणा, मोदक और पंचमेवा रखें। उसके बाद गणेश जी की आरती करें, कपूर जलाएं, उनसे सुख, शांति, सद्बुद्धि, संतोष और क्षमा की याचना करें। उनसे प्रार्थना करें कि उनकी सेवा में किसी भावना से, नियम में या आचरण में, जाने या अनजाने में कोई भी अगर त्रुटि रह गई हो या कोई भूल हुई हो, तो उसके लिए वो आपको क्षमा करें, और उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करके उन्हें फिर से जल्दी आने के लिए कहकर उन्हें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक विदा करें। जिस प्रकार हम अपने घर के बड़े सदस्य को यात्रा पर भेजते हुए भावुक हो जाते हैं, वैसे ही भावना का अनुभव गणेश विसर्जन के समय भी देखा जाता है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब या जल का स्थान है जहाँ पर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं, तो उस स्थान पर जाकर भी गणेश जी के विग्रह को अंतिम अर्पण दें। उन्हें दुर्वा, पान, लाल पुष्प, लाल चंदन, दीप, धूप और नारियल चढ़ाएं, और फिर उन्हें सम्मान पूर्वक जल में विसर्जित कर दें। कई बार भक्त इको फ्रेंडली मिट्टी की जो विग्रह होते हैं, उन्हें अपने घर में भी विसर्जित कर देते हैं। उसके लिए अगर आप अपने घर में ही गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बड़े टब या बाल्टी में गंगाजल मिलाकर स्वच्छ जल तैयार करें और उसी में गणेश जी के विग्रह को विसर्जित करें। हर 2-3 घंटे में जल को थोड़ा सा हिलाते रहें
ताकि मूर्ति धीरे धीरे विलीन हो जाए और बाद में उस जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और इस प्रकार गणेश जी आपके घर से जाने के बाद भी आपके घर में विद्यमान रहेंगे, उनके आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में। विसर्जन के बाद आपने उनके आसन पर जो भी प्रसाद रखा था उसे सभी में वितरित कर दें। कलश में भरकर जो जल रखा था उस जल को घर में सभी के ऊपर छिड़काव कर दें और पूरे घर में छिड़क दें और बाकी बचा हुआ जल आपके घर में जो भी पौधे हैं उसमें दे दें। कलश के जल में आपने जो सिक्का रखा था उसे अपने पूजा के स्थान में या फिर जहाँ पर आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख लें। जो चावल अर्पित किए थे, अक्षत अर्पित किए थे, उन्हें पशु पक्षियों को दे दें और जो वस्त्र और दक्षिणा थी वो किसी सुयोग्य ब्राह्मण को या फिर मंदिर में दान कर दें। और इस प्रकार आप पूर्ण विधि विधान, शास्त्रोक्त नियम और पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो ये थी आने वाले गणेश विसर्जन के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और इस विधि विधान के साथ आप पूर्ण भक्ति भाव से गणेश जी को विदा करेंगे ताकि वे फिर से जल्द ही आपके घर और आपके परिवार में आ सके। अगर आज की ये विधि आपको उपयोगी लगी है तो उसे बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबसे सरल और शास्त्रोक्त विधि है। और हम आपसे मिलेंगे आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर फिर एक बार एक और नई व्रत की जानकारी और पौराणिक प्रमाणभूत कथा के साथ। हरे कृष्ण।